हेलो, नमस्ते एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल क्लैरिटी कनेक्शन। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होने वाला है और वो टॉपिक है लड़के की माँ या लड़की की माँ। हु इज़ द बिगर विलन इन अ मैरिज। ये टॉपिक अपने आप में ही इतना मतलब इंटरेस्टिंग है एंड इस पे एंडलेस डिबेट हो सकता है कि हु इज़ द बिगर विलन, हस्बैंड की वाइफ या हस्बैंड की मदर या वाइफ की मदर। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें मैं इन दोनों मदर्स को वन बाय वन डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में हम लड़की की माँ को डिस्कस करेंगे और वो उनके क्या डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं उसको डिस्कस करेंगे एंड इन द एंड एक राइट अप्रोच क्या होना चाहिए ताकि मैरिड लाइफ उनके बच्चों की स्टेबल और हैप्पी रह सके, वो मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब सबसे पहले लड़की की माँ को हम डिस्कस करते हैं। ये जो लड़की की मदर हैं ये 50 या 60s में ये पैदा हुई एंड जब ये 65-66 साल की है, 65 से 70 साल की हैं, तब ये इनकी बेटी की मैरिज हो रही है। जो बेटी इनकी खुद 26-27 साल की उस टाइम पे हो गई है। तो अब इस टाइप का ये केस है। अब ये जो मदर हैं ये इनकी दो एक्सट्रीम फिलॉसफीज हो सकती हैं या एंड जो भी मेजोरिटी ऑफ द केस होगा वो बीच का ही होगा, पर जो दो एक्सट्रीम फिलॉसफीज हैं जो जिसके हिसाब से लड़की को इसकी अपब्रिंगिंग के टाइम पे मतलब इनपुट्स दिए जाते हैं या थॉट प्रोसेस उसका डेवलप किया जाता है, वो उस पर बात करते हैं। तो पहला एक थॉट प्रोसेस या पहला एक फिलॉसफी जो होती है लड़की की माँ की शादी के रिगार्डिंग अपनी बेटी से, वो ये होती है कि बेटा शादी के बाद तो तुझे निभाना ही पड़ेगा, एडजस्टमेंट बहुत करना पड़ता है, नहीं तो दुखी रहेगी, परेशान रहेगी। शादी के बाद हमारी जैसे ही चुपचाप निभाते हुए अपनी मतलब शादी को आगे बढ़ाना, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इसी के साथ साथ जो लड़की को ये भी बोला जाता है बेटा पढ़ लिख ले, मन लगा के और पढ़ ले, नहीं तो हमारे जैसी ही रोटियां बनाएगी, हमारे जैसे ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट नहीं हो, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बनाएगी ना, तो हमारे जैसे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ लिख ले। अब लड़की कहती है यार तुम मुझे पढ़ने लिखने को भी कह रही हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने को भी कह रही हो, फिर तुम मेरे को ये भी कह रहे हो भाई निभाना भी पड़ेगा, एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा और बहुत मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें आपस में क्लैश होती हैं। अभी आपस में जब क्लैश होती है तो लड़की के दिमाग में शादी के लिए एक एंटी मैरिज इमोशन या फीलिंग्स आ जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं। दूसरी एक्सट्रीम फिलॉसफी क्या है लड़की की माँ की, कि लड़की की माँ बोलती हैं अपनी बेटी से कि बेटा शादी हो रही है, पहले ही दिन से पति की सेवा में मत लग जाइयो, पति के कपड़े उसकी अलमारी में पहले ही दिन से मत सेट करने लग जाइयो, पति को आदत मत अपनी डलवा लियो, सासू की बात मत सुन लियो, कोई काम मत करियो, सासू के कंट्रोल में तुझे नहीं आना है, सासू तुझे कोशिश करेगी कंट्रोल में डालने की, तुझे उसके कंट्रोल में नहीं आना है, ननंद से बात मत करियो, ननंद के साथ एकदम कम से कम बात करियो और कोई इंटरफेयर उसको मत करने दियो तुम्हारी लाइफ में। इस टाइप की फीलिंग, एक इस टाइप की ट्रेनिंग होती है जो लड़की की माँ करती हैं। तो ये दोनों ही जो लर्निंग्स लड़की की माँ दे रही हैं, इससे लड़की के दिमाग के अंदर शादी को लेके बहुत ही नेगेटिव इमोशंस और फीलिंग्स यहाँ डेवलप हो जाते हैं शादी से पहले। और जब इसी नेगेटिव फीलिंग्स और इमोशंस के साथ जब उसकी शादी होती है तो वो आगे उसी के हिसाब से ऑपरेट करती है। फिर अब क्या हो रहा है, जो लड़की की ये मदर हैं इन्होंने ये जो भी लर्निंग्स अपनी बेटी को दी, ये लर्निंग्स उन्होंने अपनी बेटी को दी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। अब इन्होंने अपने एक्सपीरियंस में जो 30-40 साल की मैरिड लाइफ काटी उसमें इन्होंने अपने पति की, सास ससुर की टाइम टाइम पे खूब नखरे सहे, खूब फरमाइशें सही, खूब कभी कभी अत्याचार भी सहे एंड उन्होंने चुपचाप अपना जीवन काटती गई। और वो चुपचाप रहने की वजह से ना अंदर जो उनके था निकलने वाला, जो उनकी फीलिंग्स, जो उनकी भड़ास, वो कभी निकली नहीं। क्योंकि उस टाइम पे जो
मैरिड वुमेन होती थी उनके पास उनकी फैमिली का भी उतना तगड़ा बैकअप या सपोर्ट नहीं होता था। उस टाइम पे लड़की की जो फैमिलीज़ इस मेंटालिटी के साथ उनको विदा करते थे कि भाई अब तो हमने तुझे विदा कर दिया, अब उस घर से तेरी अर्थी उठेगी। पहले के मेंटालिटी ऐसी हुआ करती थी। तो इस मेंटालिटी के साथ जब कोई भी लड़की की शादी होती थी तो उसके पास अपने डिस्प्यूट के टाइम पे या किसी कलेश के टाइम पे वापस घर जाने का ऑप्शन उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता था। साथ ही साथ लीगल सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था या लड़कियां इतना एक्सेस नहीं कर पाती वो चीज़ों को जो घर से बाहर जाके एक्सेस करनी पड़ती, जैसे लीगल सिस्टम, वकीलों के पास जाना, और तब लॉज भी उतने ज़्यादा फेवरेबल नहीं थे। तो इस वजह से क्या होता था, तो लड़की की जो मदर है उन्होंने पूरे 30 से 40 साल अपने पति की और अपने सास ससुर की डोमिनेंस सही, अथॉरिटी सही एंड अपने अंदर सब कुछ दबा के रखा, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं था उस चीज़ को निकालने का। तो उन्होंने अपने अंदर सब कुछ दबा के रखा। अब जब उनकी बेटी की शादी होती है ना, तो वो अपनी बेटी को अब यही सब जो दबी हुई फीलिंग्स हैं इसके हिसाब से ही ट्रेनिंग दे देती, खूब ट्रेनिंग देती हैं, उसको और खूंखार बना देती हैं। उसके दिमाग में शादी एक ऐसा बैटलफील्ड बना देती हैं कि जहाँ पे जाके उसको सामने वाली पार्टी को हराना है और अपने आप को जिताना है। कुछ इस टाइप का माइंडसेट क्रिएट कर देते कि भाई शादी एक टाइप की बैटल है जो तुझे लड़नी है वहाँ जाके। अब इस टाइप की जब लड़की होती है और जब इसकी शादी होती है तो वही एंटी मैरिज फीलिंग्स एंड इमोशंस के साथ उसकी शादी होती है, तो वो उस चीज़ में उसी हिसाब से आगे फंक्शन करती है। अब लड़की की मदर को ये समझना चाहिए कि जी आपके ये जो लर्निंग्स हैं, जो आपके एक्सपीरियंस से आ रही हैं, ये एक्सपीरियंस आपका जिस टाइम का है, ठीक है, जिस एनवायरनमेंट में आपने एज अ मैरिड वुमेन ऑपरेट करा, आज की डेट में आपकी बेटी उस टाइप के एनवायरनमेंट में ऑपरेट नहीं करने वाली। आज की डेट में आपकी बेटी जिस एनवायरनमेंट में ऑपरेट करेगी वो एनवायरनमेंट टोटली बदल चुका है। आज की डेट में जो आप अपना सन इन लॉ देख रहे हो, जो अपना होने वाला दामाद जिसको आप देख रहे हो, वो आपके पति के जैसे घर के कामों में बिल्कुल हाथ ना बटाए, ऐसा नहीं है। आज का सन इन लॉ आप घर के कामों में भी बराबर से हाथ बटाता है। बच्चे जब हो जाते हैं तो बच्चों के कामों में भी बराबर से हाथ बटाता है और अपनी वाइफ की सही या गलत बातों को मतलब आइडेंटिफाई करने की उसमें कैपेबिलिटी होती है एंड उसके लिए उसकी आवाज़ उठाने में आवाज़ उठाने का भी करेज होता है। पहले के ज़माने में आपकी जो हस्बैंड वाली जनरेशन है, ये अपने मदर फादर से अपनी वाइफ के सपोर्ट में या अपनी वाइफ की ठीक बात को स्टैंड लेते हुए कभी कुछ नहीं बोलते थे, ठीक है। तो पर आज की डेट में ये सब होता है। तो आज की डेट में जो लड़के हैं ये आपके पति जैसे अब नहीं रहे। दूसरा मोरओवर क्या हुआ है, जो लीगल सिस्टम बन चुका है ना मैरिज के अराउंड, ये लीगल सिस्टम और ये जो लॉज बन चुके हैं ये टोटली फेवर करते हैं आज की डेट में फीमेल्स को। तो एक तो बाहर का एनवायरनमेंट भी टोटली चेंज हो चुका फीमेल्स के फेवर में, प्लस घर के अंदर जिसके साथ शादी हो रही है वो जो पर्सन है वो उसकी मेंटालिटी, उसका मतलब थिंकिंग, उसका जो इंटरनल दिमाग का माइंडसेट है वो भी वैसा नहीं है जैसे पहले आपके टाइम के आपके पति के साथ होता था। तो आज की डेट में ये जो आपका पुराना ओल्ड आउटडेटेड ज्ञान है ना, ये आज की डेट में रेलेवेंट नहीं है। पर आपने अपनी बेटी को इसी ज्ञान के साथ बड़ा किया है और अब आपने शादी से पहले तक इसी ज्ञान के हिसाब से आपकी बेटी के अंदर उसका माइंडसेट रेडी हो गया है और अब वो शादी के बाद बैटल की तरह ही अपनी शादी को अप्रोच करने वाली है। तो इसमें मदर का ये रोल है, काइंडली अपने आउटडेटेड ज्ञान को अपनी बेटी को मत दीजिए। और राइट अप्रोच की तरफ अब हम बात करते हैं। अब राइट अप्रोच इसमें क्या है कि ये मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे पहले ये होता था कि लड़की के पेरेंट्स का ये कहना होता था कि भाई एक बार हमने विदा कर दिया तो उस घर से तुम्हारी अर्थी उठेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो लड़की आपका बच्चा है और आप ये ऐसा उसको आप नहीं कहोगे। ये पहले भी अगर कहा जाता तो ठीक तब भी नहीं था, ये ठीक अब भी नहीं है। पर प्लीज़
आप उसको ये तो नहीं कहोगे, पर इसका ऑपोजिट भी आपको नहीं करना है। मतलब कि उसको ये कह दो कि बेटा बस तू चाह, हम तेरे साथ हैं, हम बराबर से उसके संग कनेक्टेड रहो, इंटरफेयर करते रहो और उसकी मैरिड लाइफ में दखल अंदाजी देते रहो। वो क्या चीज़ में उसके डिफरेंसेस आ रहे हैं, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, दामाद जी ने क्या बोला, सासू माँ कैसे बात करती हैं, ननंद तुमसे कैसे बोलती है, और तुम पति के क्या कौन मतलब पति की ज़्यादा सेवा तो नहीं करती। तो इस टाइप की डेली बेसिस पे लंबी लंबी फ़ोन कॉल्स, बात बात में वीडियो कॉल्स, ये सब प्लीज़ मत करो। जितनी भी आपको चेकिंग करनी है ना लड़के के बारे में, लड़के की फैमिली के बारे में, जितनी ड्यू डिलिजेंस आपको करनी है, तो अपना टाइम, दिमाग, पैसा, एफर्ट लगा के शादी से पहले जितनी बेस्ट टू बेस्ट कर सकती हो वो कर लो। चाहे कॉमन रिलेटिव के थ्रू कर लो, चाहे प्री मैरिटल कंसल्टेंट को हायर करके कर लो, चाहे खुद कर लो, अगर कर सकते हो तो जितना करना है कर लो। अब इसी पॉइंट पे मैं आपको एक रियल लाइफ केस बताता हूँ। एक रियल लाइफ केस में क्या हुआ, जो लड़की की फैमिली थी उनके पास एक प्रपोजल आया, लड़के की जो लड़का और उसकी फैमिली थी ना, वो उसका प्रपोजल लड़की वालों के पास गया, और प्रपोजल लाने वाला एक कॉमन रिलेटिव था जो लड़की वालों का भी कुछ लगता था और लड़के वालों का भी कुछ लगता था। अब लड़की वालों ने क्या करा, उस कॉमन रिलेटिव पे ब्लाइंड फेथ करके शादी फाइनलाइज कर दी। पर शादी होने से पहले जो डिस्कशंस हुई, जो बातचीत हुई, उसमें कई बार डिस्प्यूट्स हुए, कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, जिसके दौरान लड़की की मदर एंड फादर ने जब उस लड़के से बात करी आमने सामने बैठ के, लड़के और लड़के की फैमिली के साथ, तो समझ में आया कि कितनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कितनी डिफरेंस ऑफ मतलब थॉट है, कि हम उनके हिसाब से क्या सही है, हमारे हिसाब से क्या सही है, ये इन चीज़ों में कितना डिफरेंस है। और जो वो लड़का है, अगर उसको कोई बात ठीक नहीं लगती तो वो किस हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है, कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है, या कितना सामने वाला बड़ा है या छोटा है, और इस चीज़ को कितनी वेटेज देता है, किस टाइप की बातें उसको शो ऑफ लगती हैं, किस टाइप की बातें उसको जेन्युइन लगती हैं, ये सब कुछ उस जो शादी से पहले जो कलेश हुए, जो डिस्कशंस हुई, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, उसमें लड़के की बातचीत से, लड़के के बिहेवियर से ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई। क्योंकि ये मैं इसलिए बता सकता हूँ रिफ्लेक्ट हो गई, क्योंकि शादी के बाद भी जब भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता, तो पहले से ही लड़की या लड़की की फैमिली को पता, मतलब वो उनकी यही मतलब मानना होता कि दामाद जी का नेचर तो ऐसा है, वो तो ऐसे कर देते हैं, शादी से पहले भी तो उन्होंने ऐसे करा था। तो वही उस केस में यही हुआ। शादी से पहले जब आपको लड़के का जैसा भी नेचर है, आपको आपके सामने वो नेचर आया, ठीक है, उस आने के बाद भी आपने या तो उस चीज़ को इग्नोर करा या कॉमन रिलेटिव पे भरोसा करा, और आपने उस टाइम आपको लड़के की फैमिली या लड़के में न जाने क्या नज़र आया कि आप चाहते ही नहीं थे कि वो रिश्ता हाथ से जाए, और आपने वो शादी फाइनलाइज कर दी, और शादी हो गई। अब शादी के बाद जब कोई डिस्प्यूट होए, कुछ होए, एंड कुछ सालों के बाद जैसे उन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट जब हुआ, तो जब ये बात मदर को पता लगी, या जो वाइफ है उसने अपनी मदर को बताई, तो मदर का फिर उस टाइम ये डायलॉग आया कि भाई हम तो 2 घंटे के अंदर ना किसी भी घर की हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पता कर लेते हैं, हम तो 2 घंटे के अंदर ना किसी भी घर की हिस्ट्री या ज्योग्राफी पता कर लेते हैं। ये डायलॉग आया। अब ये डायलॉग जब आया, तो आपने जब इतना बढ़िया टैलेंट है ऑलरेडी, जो लड़की की माँ है, अगर उनमें इतना बढ़िया टैलेंट है, इतना लाइफ सेविंग मैं कहूँगा टैलेंट अगर है, तो ये आपने अपनी खुद की बेटी के लिए जब लड़का पसंद कर रहा, तब ये टैलेंट का यूज़ क्यों नहीं करा, तब ये स्किल कहाँ चली गई थी, तब आपने उस कॉमन रिलेटिव पे ब्लाइंड फेथ क्यों करा। अपने इस टैलेंट का यूज़ करते ना, और बेस्ट टू बेस्ट जो आप मैच ढूंढ सकते हो अपने बच्चे के लिए वो ढूंढते, पर उस केस में उन्होंने नहीं करा। तो जब आपने ड्यू डिलिजेंस, जब मौका होता है करने का, जब आप में टैलेंट भी है कि आप 2 घंटे में ऐसी ऐसी चीज़ें पता कर लेते हो, तो भाई ये यूज़ कर लेना चाहिए। पर एक बार जब शादी हो गई, तो एज अ मदर आपका राइट अप्रोच ये होना चाहिए कि इंटरफेयर प्लीज़ मत करो लॉन्ग
टेलीफोन कॉल्स पे बात मत करो, हर चीज़ पे वीडियो कॉल मत करो। एंड चाहे वो मदर हो लड़की की या सिस्टर हो, और अपने घरों में क्या होता है, अपने घरों में हस्बैंड्स किस बात पे कैसे रिएक्ट करते हैं, ये प्लीज़ ये ज्ञान अपनी बेटी को मत दो, क्योंकि उसका और उसके हस्बैंड के बीच में क्या ट्यूनिंग है, ये दोनों अलग इंडिविजुअल्स हैं। तो जैसा एक्शन एंड रिएक्शन आपके केस में आता है, सेम टू सेम वहाँ पे आए ना आए कुछ ज़रूरी नहीं है। तो उनको शादी जब आप, तो शादी से पहले आपने जितना करना है कर लो, चेकिंग, वेरिफिकेशन, ड्यू डिलिजेंस, पर एक बार जब फाइनलाइज हो गया और आपने शादी कर दी, तो प्लीज़ उसके बाद अपने बेटी को कुछ समय के लिए छोड़ दो, डिस्कवर उसको टाइम के संग संग चीज़ें डिस्कवर होने दो। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपकी बेटी के साथ फिजिकल अब्यूज़ हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो आप तो भी ये चीज़ अडॉप्ट करो, तब तो आपको आना चाहिए बीच में और चीज़ को कोई किसी तरह रिजॉल्व करनी चाहिए, और जो भी ऑल्टरनेटिव है उसको अपनाना चाहिए। पर हर चीज़ में इंटरफेयर करना वो प्लीज़ बंद करो, एंड बेटी को डिस्कवर करने दो। लेट बोथ बॉय एंड गर्ल फिगर आउट अ कॉमन सॉल्यूशन, उनको आपस में बातचीत करके एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके कोई एक कॉमन रास्ता निकालने दो। तो ये एक राइट अप्रोच होना चाहिए मदर का, और जो लड़की है, जो गर्ल है, उसके लिए भी राइट अप्रोच ये है कि वो अपनी मैरिड लाइफ अपने घर वालों के साथ, अपनी मदर या अपनी सिस्टर के साथ डिस्कस बिल्कुल ना करें। वही है, अगर एक्सट्रीम हो रहा है आपके साथ, जैसे फिजिकली आपको अब्यूज़ किया जा रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस किया जा रहा है, अगर ये सब हो रहा है, तो प्लीज़ आप उनसे डिस्कस करें और उनको साथ लेके बैठें और मामले को सॉर्ट आउट करें। पर जो दो डिफरेंट लोगों के जब साथ रहने पे जो छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है, जो छोटे मोटे डिस्प्यूट्स हैं, कलेश हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये सब अगर हो रहे हैं, तो टाइम के संग संग उस चीज़ के लिए कॉमन रास्ता ढूंढो, आपस में रेजोल्यूशन सोचो क्या बना सकते हैं। पर अपने फैमिली को हर चीज़ में इन्वॉल्व करना कि लड़के ने ऐसा कहा आपके बारे में या मेरे भाई के बारे में ऐसा कहा, ये सब चीज़ें करके आप अपनी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब कर रहे हो, और आपको आपकी मैरिड लाइफ उस लड़के के साथ लास्ट तक जीनी है। तो ये चीज़ समझो, ठीक है। तो लड़की को भी अपनी मैरिड लाइफ अपने फैमिली के साथ डिस्कस नहीं करनी है। एंड जब और सपोज ये लड़का लड़की जब भी आपस में ये फिगर आउट करते 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 करते, ये जिस दिन भी ये लड़की ने अगर डिस्कवर कर लिया कि मेरी माँ के इंटरफेरेंस की वजह से ही मेरी मैरिड लाइफ में इतनी डिस्टर्बेंस आज तक रही, इतने कलेश आज तक रहे, तो लड़की की माँ जो है वो ये ध्यान से सुन लें कि आपका जो उस टाइम जब ये डिस्कवर हो जाएगा ना, तब आपका बुढ़ापा कष्ट में कटेगा, आपका बुढ़ापा कष्ट में कटेगा, क्योंकि तब आपकी लड़की का आप पे से विश्वास, आपकी बातों पे से विश्वास उठ जाएगा, एंड उसको ये समझ में आ जाएगा कि मेरी लाइफ मेरे हस्बैंड के साथ है, या जो फैमिली मैंने मेरे हस्बैंड के साथ बनाई है वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये उसको समझ में आ जाएगा। और आपको ये जो आपको इंटरफेयर करने के मौके बार बार मिल रहे हैं ना, ये मिलने बंद हो जाएंगे। एंड जो भी मदर अपनी डॉटर की मैरिड लाइफ में इतना इंटरफेयर करती है, तो वो अपनी बेटी की मैरिड लाइफ स्वाहा ही करती है। तो ये राइट अप्रोच जो है मदर का एंड डॉटर का शादी के बाद क्या होना चाहिए, वो मैंने इस वीडियो में बताया। सो ये लड़की की मदर इस वीडियो में मैंने कवर की, इनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं, क्या डिफरेंट फिलॉसफीज़ के हिसाब से क्या होता है, एंड किस एक्सपीरियंस से क्या लर्निंग होती है, ये सब मैंने बताया। तो आप अपने फीडबैक को इस कमेंट में कमेंट करके ज़रूर शेयर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड मैं इसमें कोई लड़की का फेवर या लड़के का फेवर लेके वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, ये सोसाइटी का जो सच है वो इन वीडियोस के थ्रू दिखाने की मेरी कोशिश है। ये वीडियोस आर जस्ट लाइक मिरर, जो हो रहा है वो अगर इस मिरर के सामने आप जैसे जो भी दिखाओगे वो ही रिफ्लेक्ट होके आपको दिखेगा, ठीक है। तो अगर अच्छा हो रहा है तो अच्छा दिखेगा, खराब हो रहा है तो खराब दिखेगा। अच्छा है या खराब है इस पे कोई डिबेट नहीं कर रहा हूँ, पर ये सच है जो हो रहा है और उससे क्या नुकसान हो रहा है ये वो है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, एंड कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। अब इसका एक और फॉलोअप वीडियो आएगा जहाँ पे लड़के की माँ का क्या रोल है, क्या एस्पेक्ट है, क्या वो कैसे चीज़ों पे इम्पैक्ट डालती हैं। तो अगला वीडियो वो होगा इसके फॉलोअप में। फिर
उस वीडियो को भी आप देखिएगा ताकि आपको स्टोरी का दूसरा साइड क्या है वो भी पता लगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।